जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीएचडी के इंटरव्यू डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं कुछ डिपार्टमेंट्स की, जैसे पॉलिटिकल साइंस की और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की। ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्लस आपको मैं रीजंस भी बताऊंगी कि बहुत सारी जो एप्लीकेशन है जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा था, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस वालों ने, तो उनके गूगल फॉर्म रिजेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। जो आपकी नेम लिस्ट आई है उसमें आपका नाम ही नहीं है। ठीक है, सो हम वो बात भी करेंगे। प्लस हिंदी डिपार्टमेंट वालों की बहुत क्वेरीज आ रही थी कि मैम हिंदी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कब होगा। ठीक है, क्योंकि वेबसाइट अभी तक अपडेट नहीं हुई है और कोई भी डीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने डाला है मेल। ठीक है, तो जैसे ही मेल का रिप्लाई आता है आई विल लेट यू नो। या फिर मेल नहीं आता तो मेरे घर के पास ही है डीयू का, ठीक है, मेन ऑफिस। तो वहाँ पे मैं आर्ट फैकल्टी आके आप सबके लिए पता कर लूंगी कि हिंदी डिपार्टमेंट का कब आएगा, मतलब जहाँ पे एडमिन ऑफिस में मैं उनसे जाके पता कर लूंगी। और एक दो दिन के अंदर ही आपको इसी चैनल पे वीडियो मिल जाएगी कि हिंदी डिपार्टमेंट का इंटरव्यू कब होने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में भी अपडेट कर दूंगी, तो उसी के लिए आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल, और बाकी अपने हिंदी डिपार्टमेंट वाले दोस्तों को भी बता देना कि एक दो दिन में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का नोटिस है, इसके इंटरव्यू 18 और 19 जनवरी को होने हैं। ठीक है, तो 18 जनवरी तो आज ही है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब मैं इतनी लेट वीडियो रिकॉर्ड इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि 19 जनवरी को, यानी कि कल, अगर आप आज ये वीडियो देख लेते हो तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के बेसिस पे इंटरव्यू होगा। तो उसी के लिए मेरे को स्पेशली आपको अपडेट करना था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में वो आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। जो आप मेरा प्लेलिस्ट है ना, वहाँ पे भी जाओगे ना, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड स्पेशली आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, वो पूछेंगे। और फिर आप जो भी एथनोग्राफिक या एपिस्टेमोलॉजी जैसे टर्म्स यूज करोगे, ऑन्टोलॉजी है, ठीक है, तो ये सारे टर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो इस बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे को बस ये इतना ही बताना था कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से ये जो ऊपर ऊपर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्लस उसके अलावा जो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर दिया होगा ना, तो जो भी आपने बुक्स उसमें रिव्यू की है, जर्नल्स उसमें रिव्यू किए हैं, तो उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज हुई है वो भी वो आपसे पूछ सकते हैं। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना। 9 से 6 यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में आपका इंटरव्यू है। प्लस आपकी, मैं जिनको सीट्स नहीं पता वो बता दूं कि 12 सीटें हैं टोटल इसमें, जिसमें से जनरल वालों के लिए 5, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। तो ऑल द बेस्ट इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये नोटिस बहुत पहले आ गया था, बट मेरे को ये बताना था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके सबके नाम इसी नोटिस में मेंशन्ड है। अगर किसी को ये नोटिस नहीं मिल रहा तो आपको कमेंट सेक्शन में बता देना। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने अवेलेबल करा रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सो ये आपका पूरा आपके नाम के साथ लिस्ट आई थी। ठीक है, और इसमें दो तीन पॉइंट्स और कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा और आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट्स लिखे हुए थे, तो मेरे को ये भी बताने थे आपको। और क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्स अगर आप फुलफिल नहीं करते हो और आपको एडमिशन मिल जाता है तो वो कैंसिल हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप कोई भी फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो वहाँ पे, तब भी एडमिशन कैंसिल हो सकता है। ये सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ऑल ओवर डीयू में यही होता है। ठीक है, या फिर हर यूनिवर्सिटी में यही होता है। ठीक है, तो राउंड 1 आपका अच्छे से हो गया होगा आई गेस मॉर्निंग में। तो इवनिंग में कल आप राउंड 2 के लिए जब जाओगे तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। अपना स्कोर कार्ड वगैरह लेकर जाना साथ में, और 4 कॉपीज लेकर जाना। ठीक है, अब बात करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नोटिस की। तो 17 जनवरी को ये नोटिस आया है, यानी कि कल ही आया था, और इसमें आपका इंटरव्यू शेड्यूल आ चुका है। ठीक है, आपका इसमें नाम मेंशन है। अब मैं आपको बता देती हूँ इंटरव्यू कब से कब तक होने हैं। तो 5 फरवरी तक ये इंटरव्यू चलेंगे, 29 जनवरी से लेकर। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है मैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। प्लस ये आपका नाम और अपना ये फॉर्म नंबर स्पेशली अपना याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट अपना सीरियल नंबर याद रखना है, क्योंकि वो आपको सीरियल नंबर वाइज बुलाएंगे। और वहाँ पे आपको एक अटेंडेंस शीट मिलेगी। अटेंडेंस शीट में आपको अपने नाम के आगे साइन भी करना होगा, तो आपको सीरियल नंबर याद होना चाहिए अपना, तभी आप अपने आसानी से अपना फॉर्म में ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो ये, और इसमें अल्फाबेटिकल वाइज आपका होना है। तो जिसका नाम ए है उसका सबसे पहले इंटरव्यू होगा, यानी कि 29 को। और जैसे कि मेरा वी से स्टार्ट होता है विशाली, तो वी से मेरा होगा 5 फरवरी को। ठीक है, ऐसा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आपको कैसे चेक करना है। तो आप जब इस नोटिस के एकदम एंड में जाओगे, अपना नाम चेक कर लेना, सीरियल नंबर चेक कर लेना। उसके लास्ट में जब आप इसके नोटिस में जाओगे, तो यहाँ पे आपको डेट मेंशन है लास्ट में। ठीक है, तो इस सीरियल नंबर के हिसाब से ही आपको जाना है। मंडे से स्टार्ट होने वाले हैं 29 जनवरी से लेकर, और ये 5 फरवरी तक। तो सीरियल नंबर जो भी आपका है, इसके बीच में जहाँ पे भी सीरियल नंबर फॉल कर रहा है वो चेक कर लेना, प्लस अपना टाइमिंग चेक कर लेना।
और आपका एक दो शिफ्ट में होते हैं हमेशा, एक मॉर्निंग एक इवनिंग में। तो आपको मॉर्निंग है या इवनिंग उस हिसाब से जाना है, और एटलीस्ट आधा घंटा पहले चले जाना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 1 से 35 है तो आप ये सोच रहे हो कि अच्छा मेरा तो 32 है तो मेरा 145 पे ही आएगा नंबर। ऐसा नहीं है। जो बीच में बच्चे नहीं आते या जो लेट हो जाते हैं तो वो आपको भी बुला सकते हैं। ठीक है, अगर बीच में बहुत बच्चे मिसिंग होते हैं तो वो इंटरव्यू के लिए नहीं आते। तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु meets द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया फॉर PhD एडमिशन guidelines of the department and who has applied on the portal during the phase 2 registration and who has uploaded and submitted the research proposal by the notified deadline using the Google form। ठीक है, तो ये जो भी इसमें सिंपल सा लिखा हुआ है, जो भी आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो, आपने फेज 2 के एडमिशन फॉर्म भरे हैं, आपने गूगल फॉर्म भी भरा था, और जो DU का फॉर्म निकला था ना, कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो भी भरा है। मतलब अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तभी आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हो और तभी आपका नाम यहाँ पे होगा। यहाँ पे 300 से 400 बच्चे ऐसे हैं जिनका रिसर्च प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है और उनका नाम यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। तो उनके लिए इसका मतलब या तो आपके रिसर्च प्रपोजल में प्लेजरिज्म था हद से ज्यादा, ठीक है, आपने कॉपी पेस्ट किया हुआ था तो इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया, या फिर आपने इनमें से कोई कंडीशन फुलफिल नहीं की थी, या तो आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा था, या आपने एक रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म भरना था स्टार्टिंग में वो नहीं भरा, तो आपका इसमें नाम नहीं होगा। ठीक है, और 20 जनवरी इसमें लिखा है बट हुज नेम इनवेडेंटली फेल्स टू अपेयर इन द अबव लिस्ट। अगर आपका नाम ऊपर जो लिस्ट दे रखी है उसमें नहीं है तो आप 20 जनवरी से पहले पहले डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और डिपार्टमेंट का जो मेल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल भी दे दूंगी, वहाँ पे आप मेल कर सकते हो। ठीक है, सर का भी मेल दे दूंगी। डिसीजन ऑफ द PhD कमेटी ऑन द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया विल बी फाइनल। वही 55% वाला क्राइटेरिया होना चाहिए और PhD एंट्रेंस क्लियर होना चाहिए, स्कोर कार्ड साथ में लेकर जाना। ठीक है, वो सब। और सीट्स आर रिजर्व्ड एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन, जो कि सीट्स मैट्रिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, किस किस पर्सन के लिए कितनी सीटें बची हुई हैं। 19 सीटें मैंने आपको बताई थी। और जनरल वालों के लिए कितनी SC ST, तो उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी इसी चैनल पे बना चुकी हूँ पॉलिटिकल साइंस के लिए। और द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एप्लीकेशंस आर रिजेक्टेड कैन बी व्यूड हियर। तो जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है तो आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको अपना नाम दिख जाएगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और क्यों हुआ है। ठीक है, जिन लोगों का एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है वो क्यों हुआ है, वो यहाँ पे आपको जब व्यूड हियर पे क्लिक करते हो तो ये कुछ ऐसा नोटिस आपके सामने खुल के आता है। ठीक है, तो जैसे ये है, तो इन्होंने आपने शायद CUET फिलोसफी में भर दिया था, बल्कि ये पॉलिटिकल साइंस का गूगल फॉर्म था, और किसी ने फिलोसफी के नाम पे गूगल फॉर्म भर दिया है तो इसलिए ऑब्वियसली रिजेक्ट हुआ। जिन्होंने गूगल फॉर्म सबमिट नहीं किया उनका रिजेक्ट हो गया है एप्लीकेशन, वो इंटरव्यू के लिए नहीं जा सकते। किसने 2 बारी गूगल फॉर्म भर दिया या 2 बारी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो उनका भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, और गूगल फॉर्म सबमिटेड नहीं है और आपके पास नेट नहीं है, आपने वहाँ पे नेट मेंशन नहीं किया ना, आपने PhD एंट्रेंस मेंशन किया है, तब रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, या तो सिर्फ ओनली CUET स्कोर कार्ड इन द फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट। तो जब आपने PDF अपलोड की होगी जो डॉक्यूमेंट्स की, उसमें सिर्फ आपने CUET का स्कोर कार्ड अपलोड किया है और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, तो ये सारे रीजन ऑफ रिजेक्शन भी दे रखे हैं। कम से कम यहाँ पे 176 बच्चे हैं जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है फॉर अदर रीजंस, और किसी के बच्चों की MA ही कंप्लीट नहीं है, तो वो भी रीजन, जो भी आपका रीजन है वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। और अगर आपको लगता है कि जो आपका रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है गूगल फॉर्म नॉट सबमिटेड, और आपने गूगल फॉर्म सबमिट किया था लेकिन फिर भी आपका नाम यहाँ पे है, तो आप क्या करो, सीधा मेल पे उनको बताओ या डिपार्टमेंट विजिट करो। अगर आसपास रहते हो तो सीधा डिपार्टमेंट चले जाओ, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स फैकल्टी। और अगर नहीं तो आप मेल ID मैं दे दूंगी, उस पर आप मेल कर देना। ठीक है, तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो लो, सबका नाम मेंशन है जिनका रिजेक्ट हुआ है, और या तो प्लेजरिज्म की वजह से भी बहुत लोगों का रिजेक्ट हुआ है, तो वो भी देख सकते हो आप। और अगर आपका नाम यहाँ पे भी नहीं है तब आपको सीधा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना पड़ेगा कि मैम मेरा नाम दोनों लिस्ट में कहीं नहीं है, ना रिजेक्टेड लिस्ट में ना वैसे। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्राइटेरिया है। सो अगली बार से जब फॉर्म वगैरह भरते हो तो ध्यान रखा करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आप, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है learningmantra.vb, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस बाकी जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं नोटिस से रिलेटेड वो भी मिल जाएंगे। सो अगर आपको ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।